अब बोलिए भी आप। बताइए कौन हो। अब आगे बढ़े। बोले। हमें चिल्लाने वाले वैसे भी पसंद ना। मन तो क्या कहते हैं। करती थी। जब तुम्हारी गद्दी थी तो तुमने अभी ओ गोरी को क्यों बिठाया? यहाँ गोरी को बैठवाया किसने। सामने वाले को तुमने बताया ही नहीं मार के, तो भटकेगा। उसे मार के मैंने आज बताया। और देखिए एक चीज और बताते हैं। इधर देखिए मेरी तरफ। ये गुड़िया यहाँ जब से बैठी है ना, तब से बराबर हमारी शक्ति से रोकने का प्रयास कर रही है। समझे। पर उस अघोरी की इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारे सामने टिके बराबर। और मैंने नजरदार किया, मैंने कि देखो मत, इनको अपनी ताकत लगा लेने दीजिए। जब ये जितनी ताकत लगाएंगे ना उतना हमारी ताकत बढ़ेगी। तो हमको जो रोकने का प्रयास करता है, याद रखना हम उसकी शक्ति को खींच कर रख लेते हैं, जाने नहीं देते यहाँ से। और उसी क्षण मैंने विचार बनाया कि इस अघोरी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अघोरी को छोड़ूंगा नहीं, अघोरी की गद्दी पे भद्रकाली को पुजवाऊंगा, जो कि इनकी कुल देवी है। उसी क्षण। और सुनिए, उसी क्षण मैंने इनकी भद्रकाली से संपर्क बनाया, बात की, बोली हाँ भाई थी, वो राजी हुई। और राजी हुई तो फिर मैंने आपसे बोल दी, बोली आया ना। हाँ। जीवन में गुरु एक ही रहता है। बताइए आपको भद्रकाली के अपनी गद्दी पे पहुंचना है, अपने पुत्र के पास जाना है, जिसने तुमको सेया, हाँ। जिसने तुमको पूजा, हाँ। जिसने तुम्हें खप्पत दिया, हाँ। जिसने तुमको रक्त दिया, हाँ। जिसने तुमको बीड़ा दिया, हाँ। आज तुमको कुछ नहीं मिल रहा है। जिसने तुमको इत्र पिलाया, जिसने तुमको नींबू पिलाए, आज तुमको कुछ नहीं मिल रहा है। आज तुम्हारी गद्दी पर गोरी मजे मार रहा है। हाँ? करती तो ये भी है सारे काम वही क्या। जो इसका ससुर करता था, सारा काम नींबू देना, सारा काम, लेकिन लग नहीं रहा। ले तो अघोरी रहा है, ले तो अघोरी रहा है ना, तुम पे तो पहुंच ही नहीं रहा है। अब जब तुम पे पहुंच ही नहीं रहा है तो इनको फिर तो क्या। यहाँ तक कुछ नहीं पता है, इसके पुरखों तक कुछ नहीं पता है। कोई बताने वाला कोई नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, कोई कुछ करने वाला अब कोई हमें एक नहीं चीज है। और बताइए। चलिए आप बताइए, आप तो और रिश्ता दिखाने वाले। उसके बाद में तो सब कुछ बांध ही दिया था क्योंकि इसकी सास और लोगों को भी ले लेकर आती थी और भक्तों को ले लेकर आती थी, इससे चिढ़ती थी, सब कुछ करती थी। वो खुद मौत के मुंह गई हुई है। जी उसने खुद अपने कांड करवाए थे, तब वो मरी थी। उसके बाद जी। में इनको जीने नहीं दिया। अब तुम्हारा क्या विचार है। इस अघोरी ने तुम्हारा क्या नुकसान किया, वो बताओ। गद्दी चौकी बंद हो चुकी हैं, और संगतानी कम हो गई है, और दूसरों के काम बनते हैं लेकिन उसके बाद में इसके काम रुक जा रहे हैं। जी। और मुख्य कारण बताइए कि मुख्य नुकसान तुम्हारा क्या किया।
हाँ, मुख्य नुकसान तुम्हारा ये किया कि तुम्हारे पुत्र को उसने अपना गुलाम बना लिया और तुमने उसको छुड़वा नहीं पाया। जो भगत तुमको लेके आया, जिस भगत ने तुमको माना, उस भगत को तुमने उसी के अधीन कर दिया, अपने अधीन करके नहीं रख पाए। बोलिए। हाँ, ठीक है। और मैया, आपके घर में एक रामप्रसाद नामक व्यक्ति है, माइक दो इनको। आपके घर में एक रामप्रसाद नामक व्यक्ति है, उनके नाम से तुम्हारे घर में तंत्र किया गया है।